संत कबीर जी अपने दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि हमारे जीवन में मेहनत का बहुत योगदान है। हम सबके मन में ये सवाल होगा कि भाग्य बड़ा की मेहनत। दोस्तों, मेहनत के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। चाहे आप अपने करियर, अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं, मेहनत आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आइए इसे आज की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दृढ़ता क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। एक जंगल में शेर राजा बसा करते थे। उनके साथ दो विशेष मंत्री थे जो कौए थे, लेकिन दोनों ही आलसी भी थे। जब राजा आते तो कौए अपनी आलसी आदतों को छुपा लेते थे और काम को ध्यान में लेते थे। राजा का दिन दौड़े भर के काम धाम से भरा होता था, लेकिन जब वह अपने रानी और बच्चे के साथ अपने आवास में वापस लौटते तो वो एक प्यार भरा परिवार का हिस्सा बन जाते थे। राजा उनके साथ खेतों में घूमते, उनके साथ खेतों में खेती करते और उनके साथ जंगल की सुंदरता का आनंद लेते। इसी समय जंगल में एक चपल कौवा बैठे थे जो राजा की दृष्टि में हमेशा बैठा हुआ रहता था। ये दो कौए बहुत ही आलसी थे। जब तक राजा नहीं आते तब तक वे अपनी आलसी चालें नहीं बदलते थे। एक दिन जब राजा अपने आवास से बाहर निकले तो एक कौवा ने दूसरे कौए को बोला, सुन, राजा का बच्चा घूमने जा रहा है। उसके पिता बहुत ही आलसी हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं। दूसरा कौवा मुस्करा कर बोला, वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। चल, हम उस बच्चे से मिलकर देखते हैं और देखते हैं कि यह सच है या नहीं। राजा के बच्चे ने राजा की अनुमति के साथ खेतों की ओर प्रवृत्ति की। दोनों कौए उसके पास गए और एक ने पूछा, तू शेर का बच्चा है? बच्चा ने खुशी से कहा, हाँ, मेरा पिता शेर राजा है। पहले कौए ने कहा, हमने सुना है कि तेरे पिता बहुत ही आलसी हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं। बच्चा थोड़ी देर सोचा और फिर हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरे पिता ने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक आने के लिए। वे पूरे राज्य की जवाबदारी में हैं और उनका सुख सभी को दिख रहा है। मेहनत कभी भी नहीं दिखती, पर राजा की कड़ी मेहनत की बदौलत ही हम सभी यहाँ हैं। अगर मेरे पिताजी भाग्य के ऊपर बैठे रहते तो वो राजा नहीं होते। उन्होंने भरी संघर्ष और मेहनत की है। शायद ऐसे मेहनत कोई और नहीं कर सकता, तभी वो राजा बने हैं। कोई और ऐसी मेहनत करता तो वो राजा होता। इस जवाब ने दो कौओं को चौंका दिया। वे अपनी गलतफहमी से मुक्त होकर एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगे। उन्होंने समझा कि सच्ची सफलता में आलसीता का कोई स्थान नहीं होता और मेहनत और संघर्ष का सामर्थ्य हमेशा सच्ची महत्ता रखता है। उसी दिन से दोनों कौए ने अपनी आलसी आदतें छोड़कर काम में लग जाने का निर्णय किया। उन्होंने राजा के साथ मिलकर राज्य की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे और भी समृद्धि और सुख शांति की दिशा में बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी मेहनत, संघर्ष और सहयोग से राज्य ने नए ऊंचाइयों को छूने में सफलता प्राप्त की और जंगल का राजा शेर अपनी जिंदगी के हर पहलू में सहयोगी पाया। राजा शेर का राज्य नहीं सिर्फ शक्तिशाली बन गया, बल्कि उसने अपने राज्य को एक आदर्श समृद्धि और समाजवाद की दिशा में बदल दिया। उसने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक समृद्धि की सुविधा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। जंगल के अदृश्य सकारात्मक समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ने का समय आया था। शेर राजा ने अपने मंत्रियों से एक नई योजना बनाने को कहा, जिसमें जंगल के संसाधनों का सही रूप से उपयोग किया जा सकता था और जंगल की सुरक्षा भी बनी रह सकती थी। मंत्रियों ने राजा के आदेश के मुताबिक एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जा सकता था। उन्होंने जंगली प्रजा को संजीवनी वन्यजनों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक तरीके से जोड़ने का प्रस्ताव रखा और समुद्र से लबालब वन्यजनों की बचाव की योजना बनाई। राजा के द्वारा बनाई गई इस योजना ने जंगली प्रजा को उनके स्वार्थ के साथ जुड़ा दिया और उन्हें अपने साथी बना लिया। उन्होंने शिकारी और जंगली संसाधनों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग करने के लिए एक समर्थ और शिक्षित जंगली दल का गठन किया। राजा ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए जंगली प्रजा को प्रशिक्षण दिया और उन्हें जंगल संरक्षण में सहयोग करने के लिए बुलाया। वे अपने जंगल को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए सजग रहे और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करते रहे। इसी दौरान राजा का बच्चा, जो पहले अवसर में कौओं की गलतफहमी में फंसा हुआ था, ने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को देखकर एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने खुद को और अपने जंगल को सुरक्षित रखने का आदान प्रदान समझा और उसने भी अपने पिताजी की तरह अपने प्रजा के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा में सहयोग देना शुरू किया।
इस रूप में राजा के नेतृत्व में जंगल का संरक्षण और समृद्धि का एक नया मार्ग खुला। जंगल की वन्यजनों की बचाव और जंगल के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने का ये संगठन ने एक नया परिचय दिया। इस सफलता की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक अच्छे नेता की निर्देशक शक्ति से एक समृद्धि और संस्कृति से भरपूर समाज बना जा सकता है। राजा ने अपनी मेहनत और संघर्ष से ही नहीं, बल्कि अपने नेतृत्व के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया और उन्हें अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि विवेकपूर्ण और सतत उपयोग से ही हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं और एक साथी बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी भ्रमित दृष्टि हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हमें अपनी गलतफहमियों को सुधारने की क्षमता रखनी चाहिए और अपनी आलसी आदतों को छोड़कर मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाता है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन मेहनत और संघर्ष से जुड़ा होता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, हमें बिना रुके, बिना थके और बिना परिणाम की चिंता के बस कार्य करते जाना है। और दूसरा ये कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।